नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बीते रोज क्रियान्वयन विभाग ने प्रकाशित मेरी योजना राज्य सरकार पुस्तक का विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा उद्देश्य जनता के लिए केवल योजनाएं बनाना नहीं है, बल्कि सभी योजनाओं का धरातल पर क्रियान्वयन सुनिश्चित करना भी है। जिन योजनाओं का हम शिलान्यास करते हैं, उनके लोकार्पण का भी हमारा प्रयास रहता है, ताकि योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंच सके। इस उद्देश्य से इसको प्राप्त करने के लिए इस पुस्तक को तैयार किया गया है, जिसमें सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं और सेवाओं को सरल और व्यवहारिक भाषा में प्रकाशित किया गया है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि ये पुस्तक लाभार्थियों को योजनाओं की संपूर्ण जानकारी प्रदान करने के साथ साथ आवेदन प्रक्रिया से लेकर आवश्यक दस्तावेजों और पात्रता की जानकारी भी आम जनता तक पहुंचाएगी। इसका लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक व्यक्ति योजनाओं का लाभ सुगमता से प्राप्त कर सके और राज्य के विकास में सक्रिय भागीदारी बना सके। इस मौके पर विधायक प्रमोद नैनवाल, सचिव दीपेंद्र चौधरी, महानिदेशक यूकॉस्ट दुर्गेश पंत, अध्यक्ष बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति सहित कई लोग मौजूद रहे। तो मेरी योजना राज्य सरकार किताब का देखिए विमोचन किया गया है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद इसका विमोचन किए हैं, जहां पर मुख्यमंत्री इस किताब की तारीफ करते हुए नजर आए। इस किताब के बारे में क्या कुछ है, इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो है दिखाया भी, और इसी के साथ साथ उन्होंने इसकी तारीफ की और बताया कि ये पुस्तक किस तरह से आपके व्यक्तिगत जीवन को जो है एक तरह से कहे तो अग्रसर कर सकता है। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पुस्तक का विमोचन करते हुए नजर आ रहे हैं, और इसी के साथ साथ मुख्यमंत्री ने इस किताब की तारीफ की है। तारीफ में कई कसीदे पढ़े, आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां ये कार्यक्रम आयोजन किया गया है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस कार्यक्रम में शिरकत करते हुए नजर आ रहे हैं, जहां वो किताब की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। इसका उद्घाटन खुद सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने किया है, जहां पर इस किताब का विमोचन किया गया और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे। सभी कार्मिक जिन्होंने इस पुस्तक को बनाने में बहुत परिश्रम किया है, मेहनत की है, मैं आप सभी का आज यहाँ उपस्थित होने पर आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। आप सबका मैं अभिनंदन करता हूँ मुख्य सेवक सदन में। और मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि आज मैं मुझे आज दूसरी बार राज्य की देवतुल्य जनता को समर्पित इस महत्वपूर्ण जो लाभार्थी मार्गदर्शिका है, इसके विमोचन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हाल ही में पौड़ी के सतपुली पहुंचे, जहां सीएम धामी ने विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया, जिसमें मुख्यतः सतपुली झील है। शिलान्यास के दौरान क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने की घोषणा भी की गई। जनपद पौड़ी के सतपुली में 56 करोड़ की लागत से झील का निर्माण किया जाना है। इस झील का निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद यहां पर वाटर स्पोर्ट्स को आयोजन किया जाएगा, जहां पर आपको बता दें कि जिससे कि पर्यटक का यहां पर पहुंचकर झील का आनंद ले पाएंगे। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि पूरे क्षेत्र के विकास को लेकर लगातार कार्य किए जा रहे हैं। यहां झील का शिलान्यास किया गया है और इसके साथ ही यहां पर पैराग्लाइडिंग और की शुरुआत की जाएगी। पौड़ी से तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सतपुली पहुंचे हुए हैं और यहां वो विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें 56 करोड़ रुपए की लागत से सतपुली झील बनाई जानी है, जिसके लिए अब पूरा क्रियान्वयन है वो सुचारू रूप से किया जा रहा है और इसके कार्य जो है वो तेजी के साथ किया जा रहा है। जहां इस कार्य का शिलान्यास और लोकार्पण करने के लिए सूबे के मुखिया पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सतपुली पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। इनका भव्य तरीके से यहां स्वागत होता हुआ नजर आ रहा है। तमाम जो विधायक मंत्री हैं वो हेलीपैड पर पहुंचे हुए हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का फूलों की गुलदस्ता देकर उनका स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री का स्वागत भव्य तरीके से किया जा रहा है और यहां पर देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कई कार्यक्रम का लोकार्पण और
शिलान्यास भी करते हुए नजर आ रहे हैं, जहां आपको बता दें कि सतपुली झील का निर्माण होना है, जिसकी लागत 56 करोड़ रुपए बताई जा रही है। और इसी के साथ साथ ये झील जो है, इसके बाद से कहीं न कहीं लोगों की भी लगातार ये अपील थी और अब जो है लोगों में खुशी की लहर भी देखी जा रही है, जहां विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नजर आ रहे हैं। आज प्रकृति की गोद में इस पौराणिक क्षेत्र में आप सबके बीच में आकर मुझे अत्यंत खुशी हो रही है। मैं देख रहा हूं कि पूरी सड़कों में जब आदरणीय महाराज जी और हम आ रहे थे तो मैं देख रहा था कि वास्तव में इस झील के बनने से, यहां की इन योजनाओं के पूरा होने पर निश्चित रूप से क्षेत्र बिल्कुल बदलने वाला है। और न्यार नदी, जिसके बारे में भी महाराज जी बता रहे थे, जो किसी की यार नहीं, वो अब हम सबको जल भी देगी, जीवन भी देगी और इस क्षेत्र में समृद्धि लाने का काम भी करेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर अब प्रदेश के मदरसों में अवैध गतिविधियों की जांच होने जा रही है। इसके लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता और में कमेटी गठित करने के निर्देश दिए गए हैं, जो कि 1 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी, जिसमें अवैध फंडिंग सहित मदरसे से जुड़े दस्तावेजों और यहां पर पढ़ रहे बच्चों को भी जांच होगी। उत्तराखंड में मदरसों को लेकर धामी सरकार ने अपना सख्त रुख जाहिर किया और वहीं इस कड़ी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को मदरसों की गहनता से जांच करने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि आईजी कानून व्यवस्था नीलेश आनंद भरने ने इस बारे में विस्तार से जानकारी दी है। देखिए, तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर मदरसों में अब अवैध गतिविधियों के ऊपर जांच होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा आदेश दिया है, जिसमें जो भी अवैध गतिविधि हो रही है, क्योंकि देखिए खबर भी सामने आई थी कि मदरसों को बाहर से फंडिंग हो रही है और ऐसे में इसकी जांच होना बेहद जरूरी है। और अब खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसके आदेश देते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर अब जो अवैध मदरसे में जो है फंडिंग की जा रही है, अवैध तरीके से अवैध गतिविधि की जा रही है मदरसों में, अब उसकी जो है कार्रवाई होते हुए नजर आएगी। अधिकारियों को इसके लिए जो है निर्देश दिया गया है कि जितने भी मदरसे हैं जहां अवैध गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है, अब वहां सख्ती से जांच पड़ताल हो और जो भी अवैध गतिविधियां हैं उसको पूर्णतः बंद करने की कवायद अब तेज हो गई है। जहां खुद सूबे के मुखिया इसके लिए एक महत्वपूर्ण बैठक किए हुए हैं। मुख्यमंत्री ने तमाम अधिकारियों को इसके लिए निर्देश दिया है ताकि कोई भी अवैध गतिविधियों को अंजाम ना दिया जा सके, क्योंकि देखिए ऐसी खबर सामने आ रही थी कि मदरसों को बाहर से फंडिंग दी जा रही है और ऐसे में इस पर पूर्णतः रूप से कार्रवाई होना बेहद जरूरी हो जाता है। और ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसके लिए एक महत्वपूर्ण बैठक करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी अध्यक्षता खुद सूबे के मुखिया कर रहे हैं। तमाम अधिकारी इस पूरे कार्यक्रम में मौजूद हैं, इस बैठक में मौजूद है और सभी अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश देते हुए सूबे के मुखिया नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि जो भी अवैध तरह की गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है जिस भी मदरसों में, उस पर पूर्णतः कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री उत्तराखंड शासन के द्वारा जो है ये निर्देश दिए गए कि उत्तराखंड राज्य में शिकायत आ रही है कि यहाँ अवैध मदरसों की जो है वो कुछ संलिप्त गतिविधियां देखी जा रही है। तो इसमें माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड शासन के द्वारा जो है पुलिस महानिदेशक महोदय इनको निर्देश दिए गए कि इस तरह से अगर कोई अवैध मदरसे राज्य में चल रहे हैं या कुछ पंजीकृत नहीं है। नगर निगम चुनाव की तारीख नजदीक आते ही राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष एवं विधायक रघुनाथ सिंह चौहान ने कांग्रेस पर बीजेपी के कार्यों का श्रेय लेने का आरोप लगाया है। विधायक ने रघुनाथ चौहान ने कहा कि नगर में सीवर लाइन निर्माण कार्य का क्रेडिट कांग्रेस नेता एवं पूर्व पालिका अध्यक्ष प्रकाश जोशी ले रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि सीवर लाइन के निर्माण के लिए मैंने विधानसभा में संकल्प लिया था और बीजेपी ने इसे पूरा करके दिखाया है। अब कांग्रेस झूठे वादों कर जनता को भ्रमित कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि बीते 3 वर्षों में अल्मोड़ा में कोई बड़ा विकास कार्य नहीं हुआ है। कार्य हुए हैं और जिसको भी जो संगठन हमारा टिकट देगा वो बड़े अच्छे मतों से जीतेगा
और हम आपको विश्वास के साथ करने सारे कार्यकर्ता, सारे संगठन के कार्यकर्ता लगेंगे और भारतीय जनता पार्टी का मेयर बनेगा। जो होड़ लेने की आपके विकास कार्यों पर होड़ लेने की जो चल रही है उसमें क्या करना? वो कह दिया हमने, होड़ तो अब वो छिना झपटी कहीं नगर पालिका कर रही है, कभी और लोग भी कर रहे हैं, तो लोगों की मैंने कहा नहीं, वो अच्छे आदमी हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, गुरु जी का शिक्षाविद हैं, उनका बहुत सम्मान करते हैं। मंगलौर की निबरहेड़ी सरकारी गन्ना विकास समिति का कार्यकाल दोबारा बढ़ा दिया गया है, जिसमें पूर्व चेयरमैन रेणु रानी को दोबारा नियुक्त किया गया है। इस मौके पर पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने कहा कि अभी चुनाव में कुछ समय था, जिसे लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री से बात कर दोबारा उन्हें लोगों को चेयरमैन का पद सौंपा है। तो वही जो पहले से ही इस पद पर बने हुए हैं, वही चेयरमैन प्रतिनिधि सुशील राठी ने भी जो है मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री का आभार जताते हुए कहा है कि उनके लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि सरकार ने उन्हें एक बार फिर से मौका देकर किसानों की सेवा करने का मौका दिया है। तो मंगलौर से तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां गन्ना विकास समिति का ये बड़ा कार्यकाल, जहां पर आपको बता दें चेयरमैन की दोबारा नियुक्ति हुई है, जिसके लिए वो आभार व्यक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उन्हें दोबारा ये मौका दिया गया है, इसके लिए आभार जताते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, मुख्यमंत्री और कैबिनेट का उन्होंने आभार जताया है और इसी के साथ साथ दोबारा उन्हें चेयरमैन पद की जो है पद दी गई है, इसके लिए जो है मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्रियों का आभार जताते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ साथ उन्होंने बयान भी दिया है कि अब जो है किसानों का सेवा करने का मौका मिलेगा और ऐसे में ये बेहद ही उनके लिए सराहनीय पहल भी की जा रही है, जहां पर उन्हें एक बार फिर से चेयरमैन के पद पर नियुक्ति की गई है, जहां वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और इसी के साथ साथ कैबिनेट मंत्री का आभार जताते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें इससे पहले भी वो चेयरमैन के पद पर थे और ऐसे में एक बार फिर से उन्हें उसी पद पर नियुक्ति मिली है, जिसकी वजह से अब वो जो है इसके लिए आभार जताते हुए नजर आ रहे हैं और इसी के साथ साथ ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अब जो है किसानों का सेवा करने का ये मुझे मौका मिलेगा। पत्रकार साथियों, आज पूरे प्रदेश के अंदर जो हमारा गन्ना समिति के चेयरमैन थे, उनका कार्यकाल कुछ दिन पहले समाप्त हो गया था। हम सब लोगों ने, हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, भाई श्यामवीर जी, हम सब ने अपने संगठन से और माननीय मुख्यमंत्री जी से बात की कि अब गन्ने का सीजन है और गन्ने की बहुत सारी समस्याएं होती है। चुनाव तो अपने समय पर होंगे ही चेयरमैन के, लेकिन जब तक चुनाव नहीं होते तब तक देखिए, राज्य सरकार ने बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, क्योंकि गन्ने का सीजन फिलहाल चल रहा है और 1 महीना पहले कार्यकाल पूरा हो गया था 5 वर्ष का पूरे प्रदेश में जो गन्ना समितियों के अध्यक्ष हैं। तो 1 महीने में बड़ी दिक्कतों का सामना किसानों को करना पड़ा। तो उसी में हमारे स्वामी यतीश्वरानंद जी, जो पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं, गन्ना मंत्री भी रहे हैं, उन्हें पीड़ा का पता था। देहरादून के नवनियुक्त नगर आयुक्त नमामि बंसल ने कार्यभार संभाल लिया है। साथ ही अपनी प्राथमिकताएं भी उन्होंने गिनाई है। उन्होंने म्यूनिसिपल की समस्याओं का समाधान करना अपने कार्य की प्रमुख प्राथमिकता बताई है। साथ ही स्वच्छता और को लेकर प्राथमिकता से कार्य करने की भी बात कही है। नमामि ने कहा कि कूड़ा उठान से लेकर उनके निस्तारण तक के लिए जितनी भी व्यवस्थाएं नगर निगम ने बनाई हुई है, उनके सुधारीकरण का प्रयास किया जाएगा। नमामि बंसल ने बताया कि उनमें जो भी उनसे व्यवधान या समस्या उत्पन्न हो रही है, उनका सकारात्मक समाधान भी निकाला जाएगा। को लेकर के प्राथमिकता से कार्य किया जाएगा और कूड़ा उठान से लेकर के उसके निस्तारण तक के लिए जितनी भी हमने व्यवस्थाएं बनाई हुई हैं, उनके और सुदृढ़ीकरण का प्रयास किया जाएगा और उनमें जो कुछ व्यवधान या समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, उनका सकारात्मक समाधान निकाला जाएगा। साथ ही साथ जो अन्य समस्याएं हैं जिनसे कि नगर निगम को डे टू डे बेसिस पर डील करना पड़ता है, उनके लिए भी फीडबैक मैकेनिज्म बनाते हुए समाधान निकाला जाएगा। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। देवभूमि उत्तराखंड, ये पवित्र धरती हर वर्ष गर्मियों के महीनों में
लाखों चार धाम यात्रियों और श्रद्धालुओं का स्वागत करती है। सर्दियों में धामों के कपाट बंद हो जाते हैं, लेकिन इस दौरान भी चार धामों की पूजा अर्चना उनके शीतकालीन प्रवासों में अनवरत की जाती है, जहां बड़ी संख्या में तीर्थयात्री दर्शन के लिए आते हैं। उखी मठ के ओंकारेश्वर मंदिर में बाबा केदारनाथ, पांडुकेश्वर के योग ध्यान बद्री मंदिर में बद्री विशाल जी, खरसाली के यमुना मंदिर में मां यमुना और मुखबा के मुखी मठ मंदिर में मां गंगा का शीतकालीन प्रवास होता है। चार धाम के साथ साथ कार्तिक स्वामी, महासू देवता, मां हाट काली, जागेश्वर धाम, नैना देवी, कैची धाम सहित बहुत से धार्मिक पौराणिक महत्व के मंदिर हैं, जहां प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु हर मौसम में शीश नवाने आते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में राज्य सरकार का संकल्प है कि श्रद्धालुओं के लिए इन तीर्थ स्थलों के दर्शन पूरे साल सुगम और सुरक्षित रूप से होते रहें। हमारी सरकार प्रयास कर रही है कि यात्रा शीतकाल में भी चले, ताकि चारों धामों के दर्शन का लाभ हमारे सभी श्रद्धालुओं को, देश विदेश के पर्यटकों को मिलता रहे। सर्दियों के मौसम में धार्मिक स्थलों के दर्शनों के साथ साथ उत्तराखंड में अनेक मनमोहक पर्यटन स्थल हैं, जहां यात्रियों को सर्दियों की खिली धूप, बर्फ से ढके पहाड़ों, निर्मल नदियों, झीलों की खूबसूरती का एक अलग ही अनुभव होता है। पर्यटकों की सुविधा के लिए सभी पर्यटन स्थलों और यात्रा मार्गों पर ठहरने की सुविधाओं और आवश्यक सेवाओं के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। आइए आप भी इन सर्दियों में उत्तराखंड में आध्यात्म और पर्यटन का आनंद उठाइए। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के दिन कोतवाली में मीटिंग रखी गई। इस दौरान अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े लोग इस मीटिंग में शामिल हुए। मीटिंग में कोतवाली के वरिष्ठ उप निरीक्षक विनोद का फरत्याल ने समुदाय के लोगों को जागरूक किया। तो वहीं आपको बता दें कि उप निरीक्षक विनोद ने उनको अपने अधिकारों के बारे में जागरूक करते हुए समाज में आपसी सौहार्द बनाए रखने की बात कही। इस दौरान उप निरीक्षक कैलाश चंद्र नागररा कोठी भी मौजूद रहे। अल्पसंख्यक दिवस है, जो कि 18 दिसंबर 1992 को इसका पुनर्निर्माण हुआ था, क्योंकि जिस तरह हर जाति के लिए कानून बनाया गया है, इस तरह अल्पसंख्यक के लिए भी कानून बनाया गया है। और उस कानून का मतलब है कि हमें उन अल्पसंख्यक कानून की जानकारी होनी चाहिए। जैसे कोई हमारे अगर कोई अल्पसंख्यक अत्याचार करता है तो उसकी भी हम जो है शिकायत कर सकते हैं अल्पसंख्यक आयोग में। जैसे हमारे सब कोई अल्पसंख्यक ईसाई, बौद्ध, जैन, मुस्लिम, ये सब उसमें आते हैं अल्पसंख्यक में। तो जो ये रखे गया, जो दिवस में आया गया, तो इसलिए थाने में जो कोतवाली में रखे गए हैं, तो ये उन लोगों को जानकारी दी गई, जिन लोगों की जानकारी नहीं है उन्हें जानकारी प्राप्त हो सके और अपने हक के लिए वो अल्पसंख्यक योग से अपनी मदद मांग सकते हैं। और वहीं बीते कुछ दिनों पहले ही पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा कुंडेश्वरी रोड पर नई सड़क बनाने का कार्य किया गया था। इस सड़क की क्षमता 400 कुंटल भार सहन करने की थी, लेकिन उस पर अब काफी गड्ढे हो चुके हैं, जिसका मुख्य कारण है कि इस सड़क पर ओवरलोडेड वाहन दौड़ते हैं। और वहीं जब इस विषय में पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिशासी अभियंता अरुण कुमार से वार्ता की गई, तब उन्होंने बताया कि ओवरलोडेड वाहनों के लिए उन्होंने एआरटीओ काशीपुर को पत्र लिखकर अवगत कराया था कि ओवरलोडेड वाहनों पर चालानी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जिसके बाद एआरटीओ विमल पांडे, प्रवर्तन ने एआरटीओ जितेंद्र कुमार डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए कुंडेश्वरी रोड पर पहुंचे और वही बड़ी जानकारियां भी साझा की। जी देखिए, एक तो इसमें दो तरीके से काम है। एक तो पहला इन्फोर्समेंट वाला भी है, जिसमें कि ओवरलोड जो व्हीकल चल रही है उनके ऊपर कार्रवाई, जिसके कारण सड़कों को क्षति पहुंचती है। दूसरा, कुछ गड्ढे ऐसे हो जाते हैं जिनके कारण दुर्घटना कारित हो जाती है। जो सड़क के किनारे है, सपोज करिए कि सड़क के किनारे कोई गड्ढा है और कोई मोटरसाइकिल वाला आ रहा है, उस गड्ढे को बचाने के लिए उस समय आपको थोड़ा सा सड़क की तरफ किया और पीछे वाली गाड़ी ने उसे हिट कर दिया। ऐसे बहुत सारे केसेस हो जाते हैं। ऐसे गड्ढों को चिन्हित करके भरने के लिए तुरंत कैसे उस पर कार्य हो सके, इसको लेकर के पिछले सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में चर्चाएं हुई थी कि रेडी मिक्स का प्रयोग किया जा सकता है
तो हमारे बीच में ऑल्टा इंस्टेंट पोर्ट होल रिपेयर कंपनी है हरिद्वार की। हमारे उसमें है कि जो कैटेगरी ऑफ रोड के हिसाब से जो है उसमें क्रस्ट का प्रावधान किया जाता है और वो उन्हीं टाइप के वाहनों को चलने के लिए है। जिसकी आप केला मोड़ से बात कर रहे हैं तो अभी 2 किलोमीटर का जो पोर्शन है हमने लगभग 1.5 साल पहले ही पूरी की है, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है वो। लेकिन जो पूर्व के 9 किलोमीटर बने हुए हैं उन पे जो है काफी पहले काम हुआ था, और लेकिन यह है कि अब उस हिसाब से जिस हिसाब से उस रोड पे ट्रैफिक हो गया है तो वो उतने के लिए वैसे इम्प्रूवमेंट के लिए हमने इसका एस्टीमेट अभी शासन को प्रेषित है, उस पर काफी गहन विचार चल रहा है, वो स्वीकृत होने की संभावना। लेकिन मौजूदा सड़क को भी हमें मेंटेन करने के लिए, पैच बनाने के लिए काफी दिक्कतें हो रही हैं अत्यधिक। और अपना जो प्रोडक्ट है वो ऑल्टा इंस्टेंट पोर्ट होल रिपेयर रेडीमिक्स के नाम से आता है। आज की डेट में ओवरऑल इंडिया सभी जगह हम अपनी सप्लाई दे रहे हैं और उत्तराखंड में लगभग सभी डिवीजन हैं, पीडब्ल्यूडी या नगर निगम सभी में अपनी सप्लाई जारी है। तो सर ये जो अपना रेडीमिक्स है ये इंस्टेंटली ही रोड को रिपेयर करने में काम आता है। इसमें कोई आपको एक्स्ट्रा मैन पावर की जरूरत नहीं होती है, कोई हीटिंग प्रोसेस नहीं होता है। बस जो अपना रेडीमिक्स बैग होता है उसको ओपन कीजिए, पैच जो बना हुआ है उसको क्लीन कीजिए और उसको वहां पर के डाल के थोड़ा सा उसको दुरमुट से सरफेस को क्लीन कर दीजिए और इंस्टेंटली आप रोड ओपन कर सकते हैं। इसमें कोई ट्रैफिक रोकने की जरूरत नहीं है और इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। जहां पर इसको यूज करते हैं वहां पर रोड आपकी बहुत अच्छे से कॉम्पैक्ट हो जाती है। उत्तराखंड सरकार के अधीन विभिन्न विभाग और सरकारी कार्यालयों में आयोजित होने वाले समारोह और बैठकों के लिए स्थानीय समूहों के उत्पाद खरीदे जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर मुख्य सचिव राधा रतोड़ी ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। रतोड़ी ने जारी आदेश में कहा है कि राज्य में अलग अलग विभागों के सहयोग से विभिन्न प्रकार के स्वयं सहायता समूहों, किसान उत्पादक संगठनों, महिला कृषकों और एकल महिला उद्यमियों द्वारा कई प्रकार के उच्च गुणवत्ता युक्त स्थानीय उत्पाद बनाए जा रहे हैं। उत्तराखंड सरकार भी विभिन्न शासकीय कार्यक्रमों, बैठकों, समारोह में उपहार देने के लिए स्थानीय उत्पादों का प्राथमिकता के आधार पर क्रय करने पर जोर दे रही है और इसी क्रम में सभी विभाग कार्यालय अपने अधीन होने वाले कार्यक्रमों के समारोहों के लिए स्थानीय उत्पादों की खरीद करेंगे। अल्मोड़ा नगर निगम से सट्टे खत्याड़ी गांव में एक बार खुलने से ग्रामीणों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। ग्रामीण सड़क पर उतर आए हैं। आपको बता दें कि जहां बड़ी संख्या में महिलाओं और ग्रामीणों ने इकट्ठा होकर जमकर नारेबाजी की है और बार को तत्काल हटाने की मांग की है। वहीं ग्रामीणों ने चेतावनी भी दे दी है कि यदि 1 सप्ताह में इस बार को नहीं हटाया गया तो आंदोलन करेंगे। ग्रामीणों को कहना है कि जिन स्थान पर बार खुल रहा है वहां से अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज महज 100 मीटर की दूरी पर है। आज आपने देखा होगा हम विगत 6 महीने से यहाँ पर ये बार का विरोध करते आए हैं। उससे पूर्व भी हमने यहाँ पर एक दिन चक्का जाम भी किया था कि यहाँ से जो गोदाम है उनको हटा दिया जाए, लेकिन ये प्रशासन और शासन की मिलीभगत के तहत आज यहाँ पर जो बार खुला है मैं उसकी बहुत निंदा करता हूँ। साथ ही इस मंच के माध्यम से चेतावनी देता हूँ कि यदि अगर ये बार बंद नहीं हुआ तो हम अग्रिम कार्रवाई उग्र रूप से करेंगे, जिससे हमें चाहे कोई नुकसान झेलना पड़े, कुछ करना पड़े, हम इसके लिए पूरी तरह से हमारी जनता हमारे साथ है। क्योंकि आज ये सरकार जो हमारे बगल में मेडिकल कॉलेज बना है और आज सरकार ने हमारा इतना बड़ा फायदा उठा दिया कि यहीं पर बार खोल दिया। मैं तो ये कहती हूँ सरकार से, अगर ये चीज इतनी अच्छी है तो जब बच्चा जन्म लेता है उसको 2 पूत पहले दारू के दे दो और बच्चों को स्कूल में सबसे पहले प्रार्थना से पहले दारू दे दो। महिलाओं को जहाँ सब चीज पहले उद्घाटन होता है मंदिर में चंदामृति की जगह उसको दारू दे दो। अगर ये चीज इतनी अच्छी है सरकार से मैं ये कहना चाहती हूँ, और नहीं तो हमारा सारा गांव बर्बाद कर दिया ये सरकार ने। निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी एक्टिव मोड में नजर आ रही है। आपको बता दें कि बीजेपी लगातार बैठकें कर रही है। वहीं निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि पार्टी ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया की जा रही है। प्रदेश नेतृत्व ने वरिष्ठ पदाधिकारियों की सभी निकाय क्षेत्रों में पर्यवेक्षक के रूप में भेजी है और पर्यवेक्षक वरिष्ठ नेतागढ़ से रायशुमारी करेंगे, जिसके बाद प्रदेश नेतृत्व को संभावित उम्मीदवार के 3 नाम का पैनल बनाकर सौंपा जाएगा और उन 3 नामों का प्रदेश की चुनाव समिति में विचार विमर्श होगा, जिसके बाद जनता के पसंदीदा उम्मीदवार को पार्टी द्वारा घोषित किया जाएगा।
फिर भारतीय जनता पार्टी ने निकाय चुनाव को लेकर के अपनी सारी तैयारी पूरी कर ली हैं। अब प्रत्याशी चयन के क्रम में हमारे प्रदेश नेतृत्व के द्वारा हमारे प्रदेश के वरिष्ठ पदाधिकारियों को सभी निकाय क्षेत्रों में पर्यवेक्षक के रूप में भेजा है और हमारे पर्यवेक्षक वहां पर जाकर के वहां के जो हमारे वरिष्ठ नेतागण हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्तागण हैं। और भाई 31 दिसंबर की रात को मोनी किरैती क्षेत्र में होने वाले न्यू ईयर पार्टियों की सुरक्षित संपन्न कराने के लिए पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाना शुरू कर दिया। क्षेत्र के तमाम होटल, रेस्टोरेंट और कैफे में छापेमारी का प्लान भी पुलिस ने तैयार किया है। इसी कड़ी में पुलिस कप्तान आयुष अग्रवाल के निर्देश पर इंस्पेक्टर रितेश शाह की टीम ने यमी कैफे पर अचानक छापेमारी की। छापेमारी के दौरान पुलिस को कैफे में शराब और बियर अवैध रूप से रखी हुई मिली। पूछताछ करने पर कैफे संचालक अर्पित निवासी रेवाड़ी ने पुलिस को बताया कि कैफे में आने वाले पर्यटकों को वह शराब और बियर अवैध रूप से पिलाता है। तपोवन चौकी प्रभारी प्रदीप रावत ने इस हरकत पर कैफे संचालक को जमकर फटकार लगाई। शराब और बियर को कब्जे में लेते हुए संचालन को गिरफ्तार किया है। इंस्पेक्टर रितेश शाह ने बताया है कि कैफे से पुलिस को एक पेटी शराब और एक पेटी बियर बरामद हुई है। पुलिस ने संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। कानपुर विधायक उमेश कुमार ने अपने जन्मदिन पर लक्स के केवी इंटर कॉलेज में 101 निर्धन अनाथ कन्याओं का सामूहिक विवाह कराया, जिससे सभी धर्मों की कन्याएं शामिल रही। जहां एक तरफ हिंदू रीति रिवाज के अनुसार दूल्हा दुल्हन ने 7 फेरे लिए, तो वहीं मुस्लिम रिवाज के अनुसार मुस्लिम कन्याओं का निकाह भी कराया गया। इतना ही नहीं, विधायक उमेश कुमार ने 101 निर्धन कन्याओं के विवाह में घरेलू सामान को लेकर विवाह में आए मेहमानों को खाना भी दिया गया। इस शुभ मौके पर कानपुर विधायक उमेश कुमार ने कहा कि उनका आज जन्मदिन भी है। उन्होंने कहा कि उनका अपने जन्मदिन पर यही प्रयास रहता है कि कई और परिवारों का जीवन भी शुरू हो। आज मेरा जन्म दिवस है। आज के दिन मेरा जन्म हुआ और मेरा प्रयास हमेशा ये रहता है कि जिस दिन मैंने जन्म लिया कहीं और परिवारों का जीवन शुरू हो सके। आज उन बेटियों का विवाह हम संपन्न करा रहे हैं जिनके माता पिता बहुत निर्धन हैं, माता पिता हैं नहीं या पिता नहीं है। ये वो बेटियां हैं जो इस इंतजार में अपने घर में बैठी रहती हैं कि इनके माताजी या इनके पिताजी या कोई अन्य इनके लिए धन की व्यवस्था करेगा और इनका विवाह होगा। मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सभी यहाँ उपस्थित हुए। आप सब लोगों ने, प्रतिष्ठित लोगों ने इन बेटियों को और उनके परिजनों को बहुत बहुत बधाई दे रही हूँ कि आज इतने सुंदर दिवस पे जो आज विधायक जी का जन्मदिन भी है, आज उनकी शादी का हमने समारोह किया है। इसी तरह हम लगातार शादियाँ आप रजिस्ट्रेशन अभी से कराना शुरू कर दें। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। देवभूमि उत्तराखंड, ये पवित्र